हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग एडीए यानी एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम जो है आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है हम लोग का एल्गोरिथम डेफिनेशंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो धीरे-धीरे करके हम लोग जो है सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे इसमें। जितने भी टॉपिक्स हैं इस सब्जेक्ट्स में एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम्स, ठीक है? तो बेसिकली इसमें जो जितने भी एल्गोरिथम्स हैं हम लोग सबको देखेंगे बारी-बारी से लेक्चर बाय लेक्चर, ठीक है? तो जिसमें कि आज हम लोग का जो लेक्चर नंबर 1 है, इसमें एल्गोरिथम पढ़ेंगे कि इसका डेफिनिशंस क्या है और इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फिर अगले वीडियो में जो है धीरे-धीरे करके मैं इसके सारे टॉपिक्स को कर लूँगा, फिर इसका यूज़ पढ़ेंगे हम लोग कि क्यों यूज़ करते हैं एल्गोरिथम्स को, है ना? तो कंप्यूटर साइंस में इसका क्या यूज़ है? तो ये जो एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम है, ये कंप्यूटर साइंस में जो है 3rd सेम का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है? और इसमें जो है हम लोग धीरे-धीरे करके बहुत सारे सब्जेक्ट्स को ऐड करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एल्गोरिथम डेफिनिशंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग डेफिनेशंस को देखेंगे क्या है। तो जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, और आप लोग को जो है ये पीपीटी जो है और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप लोग जो है पूरा ये एक्सेस कर सकते हो इस पीपीटी को, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशंस क्या हैं। द वर्ड एल्गोरिथम मीन्स अ सेट ऑफ फाइनाइट रूल्स और इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड इन अ कैलकुलेशंस और अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशंस, ठीक है? मतलब क्या हुआ कि एक फाइनाइट ऑफ रूल है, मतलब हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोग को। तो ये क्या है, एक रूल्स हैं जो कि हम लोग है कोई भी इंस्ट्रक्शन को करने के लिए, जैसे कोई कैलकुलेशंस है या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है? तो उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं, तो उसका जो सेट होता है फाइनाइट वो रूल्स का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है? या दूसरा डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें तो वो क्या होता है, अ प्रोसीजर्स फॉर सॉल्विंग अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स दैट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व्स रिकर्सिव ऑपरेशंस, ठीक है? कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए जो हम लोग जो है एक रूल्स जो है डिफाइन करते हैं, उसी रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है? तो आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी रूल्स को करने के लिए अभी हम लोग अच्छे से और क्लियर करेंगे, तो आगे जो है, जैसे कोई इनपुट डाले, अगर मैं कोई कोड कर रहा हूँ और उसमें मैंने जो जो भी है इनपुट डाला, और उससे क्या हुआ है कि एल्गोरिथम जैसे जो भी हम रूल्स उसमें डिफाइन कर रहे हैं, जैसे अ सॉर्ट ऑफ सेट ऑफ रूल्स टू ऑब्टेन एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम द गिवन इनपुट, कोई भी इनपुट दिए और कोई ऑपरेशंस चलाए जिसके कारण हमको कोई आउटपुट मिला। तो इसी प्रोसीजर को हम लोग जो है, ये जो ऑपरेशंस, ये रूल्स जो डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, इसी रूल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो हम लोग जो है, ये जितने भी हम लोग जो है ये रूल हम लोग डिफाइन करेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। कोई इनपुट होगा और फिर वो रूल्स से जो है डिफाइन होके जो भी अंदर में हम लोग रूल प्रोवाइड कराएँगे कि आउटपुट के लिए, तो वो हमारा फिर आउटपुट देंगे, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। तो आई होप आप लोग को ये जो फ्लो चार्ट से समझ में आ गया होगा कि कोई भी हम लोग रूल्स डिफाइन करते हैं, कोई फाइनाइट रूल्स और इंस्ट्रक्शंस, जो कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशंस के लिए या कैलकुलेशंस के लिए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम के लिए, कुछ भी, तो वो उसको सॉल्व करने के लिए जो भी रूल्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है? तो अब अगर अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या होता है, प्रॉपर्टीज में देखना चाहें तो क्या होता है, इट शुड टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट टाइम। हाँ, ऐसा नहीं कि वो इनफाइनाइट टाइम चलते रहे, ठीक है? तो उसके लिए क्या होने चाहिए कि जो है ये जो टर्मिनेट होने चाहिए, जैसे कि मान लो कोई कोड चला है और वो जो है एक समय के बाद वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है? जैसे मान लो स्टार्ट किया, फिर कुछ रूल्स दिए इसमें जो भी फाइनाइट, जैसे कि हम लोग को सम करने हैं, 2 नंबर का सेम करना है, मतलब a प्लस बी हमको ऐड करने हैं। तो मैंने कुछ इनपुट देना है, स्टार्ट करना है, फिर इनपुट देना है और कुछ भी जो सम के रूल्स हैं वो देना है, और जिससे क्या होगा, हमारा एक आउटपुट देगा। तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये जो कोड चल रहे हैं, ये जो ये क्या हो जाएँगे, कुछ समय के बाद टर्मिनेट हो जाएँगे, ठीक है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। मतलब कि अगर ये मतलब इनफाइनाइट टाइम चलते रह गया, मतलब वो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, तो उसको हम लोग एल्गोरिथम नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है, इट शुड टर्मिनेट आफ्टर अ
फाइनाइट टाइम, ठीक है। फिर क्या है, इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट, कम से कम एक आउटपुट उसका होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कोड चला और उसका आउटपुट आ ही नहीं रहा है तो वो हमारा एल्गोरिथम नहीं कहलाएगा, कम से कम एक आउटपुट उसकी होनी चाहिए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, और धीरे धीरे वीडियो जब आएंगे तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सब टॉपिक, ये सब जो वर्ड है आप लोग को अच्छे से समझ में आने लगेंगे, तो फिर ठीक है। तो आराम से आप लोग को खाली देखते रहना है और वीडियो को फॉलो करते रहना है, ठीक है। तो क्या है, इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन, कम से कम एक आउटपुट आनी चाहिए उसका। कोई भी कोड जैसे सम किया मैंने, जैसे मान लो 20 + 30 दो इनपुट दिए और उससे हमारा क्या हो गया, 50 आउटपुट आ रहे हैं। तो ये जो 50 आउटपुट है, कम से कम एक आउटपुट तो होनी चाहिए। अगर मान लो ये चलता ही नहीं, कोड कोड हमारा चल ही नहीं रहा है और वो चल ही नहीं रहा है, तो फिर ये हम इसको जो है एल्गोरिथम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है, इट शुड टेक 0 और मोर इनपुट, मतलब इनपुट हमारा 0 भी हो सकता है या अधिक भी हो सकता है, उससे अधिक भी हो सकता है। लेकिन इसमें कोई ऐसा केस नहीं कि इनपुट कम से कम एक होनी चाहिए, ऐसा कोई केस है नहीं। एक से अधिक भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारा एल्गोरिथम का पार्ट है। और लेकिन हमारा जो आउटपुट होना चाहिए, कम से कम एक आउटपुट होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इट शुड बी डिटरमिनिस्टिक मींस गिविंग सेम आउटपुट फॉर द सेम इनपुट केस, मतलब कि अगर हम इनपुट टाइप्स अगर मान लो कुछ भी डाल रहे हैं और उसका आउटपुट मान लो कुछ भी आ गया, ठीक है। जैसे मान लो 20 और एक 30 है, इसका सम किया मैंने 50 मेरे को आ रहा है, ठीक है। तो 50 हमारा क्या है, एक आउटपुट आ रहा है। तो इसमें जो इनपुट मैंने दो डाला और हम इससे हमारा क्या आउटपुट आ गया। तो इसमें जो अब बार बार अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं, क्या कि वैल्यू चेंज कर रहे हैं और वैल्यू चेंज करके हम फिर यहाँ पे 20 एंड 30 दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि अगर हम दूसरे टाइम्स जो है उस कोड को चलाएंगे तो आउटपुट कुछ दूसरा दे देगा। मान लो 20 + 30, अब ऐसा नहीं कि 60 दे देगा वो, ठीक है। मतलब अगर हम इनपुट सेम डालते जाएंगे तो आउटपुट भी हमारा सेम आते रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ये जो है हमारा सेम आउटपुट होगा फॉर द सेम इनपुट के। सेम इनपुट डालेंगे तो हमेशा अगर इनपुट सही सेम डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आउटपुट उसका चेंज होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर अगर ऐसा आ रहा है आउटपुट हमेशा, अगर मान लो इनपुट डाल रहे हैं और आउटपुट हमेशा डिफर कर रहा है, तो इसका मतलब वो हमारा एल्गोरिथम का पार्ट नहीं है, ठीक है। अगला केस देखेंगे, एवरी स्टेप इन द एल्गोरिथम मस्ट बी इफेक्टिव, एवरी स्टेप शुड बी डू सम वर्क, मतलब कोई भी अगर वर्क स्टेप कर रहे हैं तो उसका वो कुछ ना कुछ वर्क करके देना चाहिए। मतलब अगर हम यूजलेस कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, हम कोई भी कोड कर रहे हैं अगर, तो वो जो हमारा होना चाहिए, कोई भी पार्ट यूजलेस नहीं होनी चाहिए, मतलब सबका यूज होना चाहिए। तो बस यही बताता है एल्गोरिथम को। अगर वो कोई भी पार्ट को अगर मान लो कर रहे हैं और उससे हमारा कुछ आउटपुट आ ही नहीं रहा है, तो वो हमारा एल्गोरिथम का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो एवरी स्टेप इन द एल्गोरिथम मस्ट बी इफेक्टिव मींस दैट इज एवरी स्टेप शुड बी डू सम वर्क, ठीक है, कुछ ना कुछ होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, कि बेसिकली हमारा जो एल्गोरिथम्स हैं, एल्गोरिथम्स क्या बताते हैं कि एक रूल्स को बताते हैं कि एक फाइनाइट रूल्स होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी कैलकुलेशन अगर कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी रूल डिफाइन हम लोग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम बोलेंगे, ठीक है। फिर ये आपको फ्लो चार्ट ध्यान में रखना है, इस तरह से अगर इनपुट डाला फिर एक रूल्स डिफाइन हो जो कि हमारा आउटपुट देने वाला है, और यहाँ पे आउटपुट हमको मिल गया। फिर मैंने प्रॉपर्टीज की मेरे को बात करना है, तो प्रॉपर्टीज में क्या होगा कि कोई भी एक फाइनाइट टाइम्स वो कुछ फाइनाइट टाइम्स के बाद वो टर्मिनेट होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट, कम से कम एक आउटपुट होनी चाहिए वो, और ये 0 या उससे अधिक इनपुट हो सकते हैं, और सेम इनपुट अगर डाल रहा है तो बार बार सेम आउटपुट भी आनी चाहिए एक सेम केस के लिए, ठीक है। फिर एवरी स्टेप इन द एल्गोरिथम मस्ट बी इफेक्टिव, मतलब कोई भी वर्क कर रहे हैं तो वो जो है यूजलेस नहीं होने चाहिए, उसका यूज होना चाहिए, ठीक है। तो यही है हम लोग का प्रॉपर्टीज इसके और इसका डेफिनेशंस, ठीक है। तो थैंक यू लेक्चर में बने रहने के लिए। और आप ये जो है इसमें और सारे जो है एल्गोरिथम है, फिर इसके यूज पढ़ेंगे हम लोग, अगला वीडियो यूज पे होंगे। फिर इसके टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम क्या है, ठीक है। तो और इसमें फिर जो है ये एल्गोरिथम्स कुछ आएंगे, जैसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है, मतलब जितने भी टॉपिक्स होंगे हम लोग जो है सबको कवर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई फ्रेंड्स थर्ड सेम में है और कंप्यूटर साइंस से कर रहा है
तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप लोग जो है शेयर ज़रूर किया कीजिए, ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।